तो इस बार जो जीत हुई है, इस जीत का श्रेय प्रेस क्लब का सारे मेंबर को जाता है। अपने आपस में हम पत्रकार हैं, सब काम करते हैं, लेकिन जब चुनाव होता है एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के रूप में हम प्रतिद्वंदिता करते हैं। हम चाहते हैं सरकार से बातचीत करके एक नेशनल मीडिया पॉलिसी बने। आजकल ऑडियो विजुअल डिजिटल मीडिया बढ़ गया है, जैसे आपका एक मीडिया है, तो इसको और एक सुविधा देने के लिए हम एक ऑडियो विजुअल यूनिट खोलना चाहते हैं प्रेस क्लब में। प्रेस क्लब में जो पत्रकार पढ़ाई करना चाहते हैं उसके लिए खास कुछ जगह नहीं है। हम उस जगह पे एक ढंग का एक लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं। सिक्योरिटी एजेंसी के क्लियरेंस के बाद ही वो कार्ड दिया जाता है, इसलिए पत्रकार से कोई खतरा सरकार को होना नहीं चाहिए। अभी वस्तु स्थिति दादा क्या है, हमारी जमीन किस पोजीशन में है? प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की जमीन अपने सही सवाल उठाया। हाई कोर्ट में अभी तक वो अलॉटमेंट बरकरार है, उसके ऊपर स्टे है, कोई चेंज नहीं हुआ है। हमने उसको सर्वे करके देखा हूँ। इस बीच में लैंड सर्वे यूनिट आके सर्वे भी किया है, वो सर्वे में हम लोग मौजूद थे, तो वो सर्वे के बाद देखा कि वो जगह ऐसे ही पड़ा है। तो हम उम्मीद करते हैं ये कोर्ट का फैसला से बजाय ये सरकार और हम दोनों बातचीत करके इसको फैसला करें। मैं आपको बताऊं कि अगला 29 अक्टूबर 79 जर्नलिस्ट विदेश से आ रहा है प्रेस क्लब में। अब एक बार सरकार के एक बड़े मंत्री ने हम लोग को कहा था कि वॉशिंगटन प्रेस क्लब जैसे है, हम चाहते हैं कि दिल्ली का प्रेस क्लब ऐसे बने, लेकिन वो हुआ नहीं। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट प्रोग्राम अनकट विद संजय। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खास शख्सियत, खास मेहमान, देश के जाने माने पत्रकार गौतम लाहिड़ी जी, जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के हाल ही में हुए चुनाव में चौथी बार प्रेसिडेंट चुने गए हैं और पूरा पैनल जीता है 21 लोगों का, जिसमें 5 ऑफिस बेरर होते हैं और 16 मैनेजिंग कमेटी के मेंबर होते हैं। और सबसे खास बात यह है कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के इतिहास में जो 1958 का ये क्लब है, ये चौथी बार अध्यक्ष चुने गए हैं। ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं। दादा, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, अध्यक्ष बनने की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद आपका भी, आपका चैनल का दर्शकों भी सबको शुभकामना देता हूँ। दादा, इस जीत के क्या मायने हैं? सबसे पहले बात तो ये है कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया को हम एक पत्रकार का, जो कहा जाता है कि अंग्रेजी में सेकंड होम, इस तरह का एक रूप में, एक प्रतिष्ठान के रूप में बनाना चाहते हैं, जो सिर्फ एक क्लब नहीं, क्लब बोलते जो लोग समझते हैं, इससे बाहर कुछ जो मीडिया के लिए कोई एक संस्था के रूप में इसको बनाना। तो इस बार जो जीत हुई है, इस जीत का श्रेय प्रेस क्लब का सारे मेंबर को जाता है, ख़ास तौर पे जिन्होंने वोट देने आए थे और जिन्होंने, जिसको हम कहते हैं कि फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, उसमें भाग लिया। बहुत शांतिपूर्ण ढंग से वोट होते हैं यहाँ पे। अपने आपस में हम पत्रकार हैं, काम करते हैं, लेकिन जब चुनाव होता है एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के रूप में हम प्रतिद्वंदिता करते हैं, लेकिन इसके कोई इम्पैक्ट इसमें नहीं पड़ता है कि हमारा वैवाहिक जीवन में। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि जो हमने वादा किया था और वादा किया है इस चुनाव में, इसको कैसे और आगे बढ़ाया जाए, कैसे लोग माने कि देश में ये एक जाने माने मीडिया संस्था है जिसके ऊपर देश का सारे पत्रकार भरोसा कर सकते हैं। दादा, आपने क्या क्या वादे किए थे जो इस बार पूरे करने हैं आपको? सबसे बड़ी बात है, हमारा मानना यह है कि भारत शायद एक देश होगा जिसमें कोई नेशनल मीडिया पॉलिसी नहीं रहा है। बाकी यूरोप, बाकी देश में है। हम चाहते हैं सरकार से बातचीत करके एक नेशनल मीडिया पॉलिसी बने कि मीडिया का रूप कैसे होगा, कैसे उसका संचालन होगा, पत्रकारों का सुविधा और का संरक्षण कैसे होगा। इसके लिए कोई एक पॉलिसी, नीति होना चाहिए, जो नीति अभी तक नहीं बना है, किसी सरकार ने इसमें ध्यान नहीं दिया। इसलिए हम चाहते हैं कि हम इसके ऊपर एक ड्राफ्ट, एक कानून बनाया है। हम सरकार के और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है, सबको मिलके एक आम सहमति बनाने का कोशिश करेंगे। दूसरी बात यह है कि हम चाहते हैं कि इस प्रेस क्लब में हम मीडिया के लिए, जैसे एक मीडिया रूम हम बनाया, हम चाहते हैं कि एक कमियां है, आजकल ऑडियो विजुअल डिजिटल मीडिया बढ़ गया है, जैसे आपका एक मीडिया है, तो इसको और एक सुविधा देने के लिए हम एक ऑडियो विजुअल यूनिट खोलना चाहते हैं प्रेस क्लब में। एक ऑनलाइन मीडिया करना चाहते हैं। प्रेस क्लब में जो पत्रकार पढ़ाई करना चाहते हैं उसके लिए खास कुछ जगह नहीं है। हम उस जगह पे एक ढंग का एक लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं, जाके आके जहाँ बहुत सारे रेफरेंस बुक,
जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट, मेरा मानना है देश में सब पत्रकार को संविधान के साथ साथ ये भी पढ़ना चाहिए। इसके लिए उसको ये जानकारी होगा कि कोई जिस समस्या कैसे उन्होंने समाधान किया था, आम सहमति से समाधान किया था, ऐसे बाकी पत्रकार के लिए वो ज्ञान होगा, जो ज्ञान उसको अपना पत्रकारिता के लिए सुविधा होगा। जी जी। दादा, एक और समस्या आ रही है दिल्ली में, जो लोग नेशनल जर्नलिज्म कर रहे हैं, पत्रकार में भी एक पीआईबी एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हूँ, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त। तो पीआईबी जिनके पास है, जिनके पास कार्ड है, उनका एक्सेस सीमित होता जा रहा है। पहले था कि भारत सरकार के मंत्रालयों में बहुत ही उस कार्ड के माध्यम से सीधी एंट्री थी, और उस कार्ड का मतलब ही यही था कि अगर आपके पास ये कार्ड है तो आपको किसी मिनिस्ट्री में, किसी सरकारी बिल्डिंग में जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उसको, उसका दायरा घटता जा रहा है। इस पर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया क्या करने जा रहा है? तो बात आपने सही उठाया, बात सही है कि मीडिया का जो एक्सेस होना चाहिए इंफॉर्मेशन के लिए, ताकि सही संवाद देश के जनता के पास पहुंचाए, अगर वो दरवाज़ा सरकार खुद बंद करेंगे तो कैसे सही संवाद जनता के पास पहुंचेंगे। मीडिया का एक्रेडिटेशन कार्ड होने के पहले एक पुलिस का एक सिक्योरिटी, एक जांच होता है, इसलिए पत्रकार कैसे है उसको देखा जाता है। सिक्योरिटी एजेंसी के क्लियरेंस के बाद ही वो कार्ड दिया जाता है, इसलिए पत्रकार से कोई खतरा सरकार को होना नहीं चाहिए, होता भी नहीं है। अगर सरकार इसको एक्सेस ज़्यादा देते हैं, बढ़ाते हैं, ये मुझे लग रहा है कि सरकार का जो कामकाज ये जनता के पास पहुँचे, अगर कोई कमियां है वो कमियां अगर उजागर करे तो इसके सरकार का ही लाभ होगा। जी जी सरकार इसमें समझेंगे कि हमारा क्या कमियां थी, जी इसमें सरकार का फायदा ही होगा। मैं चाहता हूँ कि पत्रकार और सरकार के बीच में कोई ऐसे कोई दुनिया नहीं होना चाहिए, इसका कम होना चाहिए। इसके लिए हम पहल करेंगे। जैसे पार्लियामेंट का एक्सेस भी कम होते जा रहा है। जी पार्लियामेंट में पहले हम लोग जाते थे, हमारा पास लॉन्ग एंड डिस्टिंग्विश कार्ड है, जी जी लेकिन फिर भी हम लोग का, बहुत लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का कानून आर्गूमेंट दिखा के जाने के लिए बंद किया गया एक्सेस। यह नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में यह है कि जो सरकार पत्रकार को ज़्यादा एक्सेस देंगे वो सरकार को फ़ायदा ही हो सकता है कि कोई नेगेटिव रिपोर्टिंग होगा, जी जी इसको सरकार को समझना चाहिए। उसको सरकार के तरफ से तो जवाब दे सकते हैं नेगेटिव रिपोर्टिंग हुआ तो। इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। हम बार बार सरकार को कहा है, साथ साथ पार्लियामेंट को, स्पीकर को और चेयरमैन साहब को कहा है कि पार्लियामेंट में जर्नलिस्ट को जाने का जो सुविधा पहले थे जी। वो सुविधा पे बरकरार होना चाहिए। दादा, इस देश के पत्रकारों की सबसे बड़ी संस्था है, और जाहिर सी बात है कि भारत का प्रेस क्लब है। और जो मान्यता प्राप्त तो देश भर के पत्रकार हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स हों चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से, उनको रेल मंत्रालय से एक सुविधा मिलती थी। उन्हें 50% छूट मिलता था टिकट में, रिजर्वेशन में। कोविड के बाद, कोविड के दौरान ये सुविधा बंद की गई, तब से वो बंद ही है। और सरकार का मुझे नहीं लगता कि कोई इस पर कोई सकारात्मक रुख है। आप इस मंच के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे, और क्या योजना है आपकी? देखिए, मैं जैसे कहा कि इंफॉर्मेशन के लिए एक्सेस चाहिए, इसे पत्रकार को एक समाज का बंधु का रूप में देखना चाहिए सरकार को, सभी सरकार को। इसे जो सुविधा पहले थे वो सुविधा, वो कोविड के प्रोटोकॉल के कारण तो ट्रेन नहीं चलती थी, इसके कारण एक समझ सकता हूँ कि इसके बाद जो स्वाभाविक हो गया देश का, वो क्यों नहीं उसको चालू कर रहा है, इसका कोई सटीक जवाब सरकार की तरफ से अभी तक आया नहीं है। एक तर्क उन्हें पार्लियामेंट में दिया है रेल मंत्री ने कि हम ऑलरेडी सर्विसेज में सब्सिडी देते हैं, पैसेंजर सर्विस में, इसलिए और सब्सिडी देने का ज़रूरत नहीं था। लेकिन पत्रकार अपना काम के लिए जाते हैं। मैंने जैसे कहा, पत्रकार को जाने का इजाज़त देंगे, सब जगह पे जाएंगे, घूमेंगे, देखेंगे, तो ये सरकार का कामकाज के बारे में लिखेंगे, और बाकी उसका जो विरोध कर रहा है कि विरोधी क्या बोल रहा है उसको भी खबर उनमें पहुंचाइए। ये कुल मिला के सरकार को लाभ ही होते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसका सरकार दोबारा विचार करे। दादा, मैं उन सौभाग्यशाली पत्रकारों में से हूँ दिल्ली में कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की मैनेजिंग कमेटी में मुझे काम करने का अवसर मिला। 10 सालों तक लगातार मैं विभिन्न पदों पर रहा, और इस मामले में भी मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आप जब पिछले दफ़ा प्रेसिडेंट थे तो मैं उस समय ट्रेजरर था। और एक बहुत ही ज्वलंत सवाल है कि प्रेस क्लब की ज़मीन और बिल्डिंग को लेकर के, मुझे याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में एक ज़मीन अलाट हुई थी
प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की बिल्डिंग के लिए, और फिर वो फाइल कहीं दब गई थी। और ये जब मोदी जी की सरकार आई तो वेंकैया नायडू जी जब शहरी विकास मंत्री बने, उनको हम लोग प्रेस क्लब में ले आए और उन्होंने आश्वस्त किया था कि आपकी ज़मीन दी जाएगी। और फाइल निकली झाड़ पोंछ करके, और जो बकाया था करीब 3 करोड़ रुपए, वो हम लोगों ने 3 करोड़ रुपए जमा कर दिए। मैं उस समय ट्रेजरर था और मेरे भी साइन थे चेक पे। और फिर ये 2017 की बात है, ये पूरा हम लोग आश्वस्त थे कि हम लोग को अब ज़मीन मिल जाएगी, पोजीशन मिल जाएगा। इस शास्त्री भवन के सामने 2 बिल्डिंग गवर्नमेंट की हम अलाट हुई थी कि इस पर प्रेस क्लब अपनी इमारत खड़ी करेगा, क्योंकि ये CPWD की बिल्डिंग है जिसमें अभी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है। इसकी सीमित इलाका है। और मुझे याद है कि 2017 में हमने पूरे पैसे जमा किए थे, और अगले साल मैंने 18 में एक संदेश आया था गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको अमुक तारीख को उस ज़मीन का पोजीशन दिया जाएगा, लेकिन वो पोजीशन नहीं मिला। अभी वस्तु स्थिति दादा क्या है, हमारी ज़मीन किस पोजीशन में है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की ज़मीन? आपने सही सवाल उठाया। अब हमने जो पैसा इकट्ठा करके सरकार के पास जमा दिया, उस समय आपका भी बहुत अच्छा रोल था, आपने भी मदद किया। और दूसरी बात है कुल कि 5.5 लाख करोड़ रुपए जमा हुए हाँ, हैं। इस सबसे बड़ी बात जो है कि 2011 में जो अटल बिहारी वाजपेयी इसको अलॉटमेंट किया था, 6 और 8 नंबर राजेंद्र प्रसाद रोड, जी। तो इसके बाद प्रेस क्लब का स्थिति ऐसे आर्थिक स्थिति उतना मजबूत नहीं रहा, कुछ कारण से उसका पैसा जो देना था दे नहीं पाया पूरा। लेकिन इसके बाद सरकार के तरफ से जितना पैसा मांगा गया और उसका लेट फी के तरह, लेट फाइन के तरह पूरा पैसा जो सरकार ने डिमांड किया, वो हमने थ्रू बैंक सरकार के पास वो पैसा जमा कर दिया था, और सरकार के पास वो पैसा आज तक भी जमा है। लेकिन आपने जैसे कहा कि बात सच है कि सरकार की तरफ से मेरे पास एक लेटर आया था कि आपको फलाना दिन आपको लैंड हैंडओवर किया जाएगा, आप उस दिन आइए उसी जगह पे। पर नेक्स्ट डे सुबह हमने इसलिए प्रेस क्लब ऑफ इंडिया नया बिल्डिंग बोल के एक साइन बोर्ड भी बना लिया हाँ, था, याद है, हमने लड्डू भी बांटे थे। लड्डू भी बांटे थे। तो इसलिए बाद नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग 9 बजे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से मेरे पास एक मैसेज आया कि ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस हम लोग ये सेरेमनी अभी स्थगित रख रहे हैं, आपको बाद में बता दिया जाएगा। लेकिन हमने देखा बाद में वो आज वो हो गया, देखिए उसके बाद इतना दिन हो गया, आज तक बता दिया जाएगा, अभी तक बताया नहीं। इसके कारण हमारा मन में एक डर हो गया था कि क्या अलॉटमेंट जो हुआ था वाजपेयी जी ने जो दिया था उसको क्या कैंसिल रद्द किया जाता है। एक संदेह और शक के कारण, शंका के कारण हमने कोर्ट के पास गया। तो हाई कोर्ट में गया, और हाई कोर्ट में अभी तक वो अलॉटमेंट बरकरार है, उसके ऊपर स्टे है, कोई चेंज नहीं हुआ है। हमने उसको सर्वे करके देखा हूँ, इस बीच में लैंड सर्वे यूनिट आके सर्वे भी किया है, वो सर्वे में हम लोग मौजूद थे। तो वो सर्वे के बाद देखा कि वो जगह ऐसे ही पड़ा है। तो हम उम्मीद करता है ये कोर्ट का फैसला से बजाय ये सरकार और हम दोनों बातचीत करके इसको फैसला करें, ये सबसे उचित होगा। नहीं, कोर्ट में केंद्र सरकार ने क्या कोई अपना जवाब दिया है? केंद्र सरकार के तरफ से कोई जवाब नहीं है, उनके तरफ जवाब जो दिया है अभी इसका हियरिंग होना है, कोई जवाब तो होगा। ये स्वीकार किया है कि हमने पैसा जमा किया। हम उसका जो रिटन रिप्लाई में तो है, अपने दिया है। उसने उसके बाद एक फाइनल हियरिंग होना है, जो हमको कहा गया है कि हमारा जो लीगल प्रोफेशन जो देखते हैं इसके ऊपर, उन्होंने कहा कि दिसंबर में एक दिन है, जिस दिन में ये कहा कि ये फाइनल हियरिंग होगा। पहले हियरिंग नहीं हुआ था, कोविड के कारण नहीं हुआ था। उसके बाद हियरिंग नहीं हुआ का हाई कोर्ट का जज का जो होता है बड़ा, जिसका कोर्ट में चेम्बर में वो कोर्स के जाता था उसका तबादला हो जाता था, नहीं तो रिटायरमेंट हो जाता है। अभी लास्ट जो डेट था अगस्त में, उसमें भी वो जज का रिटायरमेंट हो गया है। तो इसके बाद नया जज आया, नया जज बोला हमको पूरा पढ़ना पड़ेगा फाइल, इसी कारण और भी लेट हो रहा है। तो इसके कारण अभी जो सुना है कि अभी जो जज है ये रहेंगे लंबा समय। तो इसके जो चेम्बर में है शायद दिसंबर में एक तारीख, कोई एक तारीख है अभी याद नहीं है, लेकिन दिसंबर में शायद पहला वीक में ही है। इसका फाइनल हियरिंग होने के बाद वो फैसला सुनाया जाएगा। तो हमें उम्मीद करते हैं कि हाई कोर्ट के उस समय फैसला होने के पहले अगर सरकार और हम बैठ के बातचीत करके इसको समाधान करते हैं, वो बेहतर अच्छा होता है
क्योंकि कोर्ट से अगर जो भी फैसला होगा जिसके पक्ष में नहीं जाएगा, शायद वो हायर कोई कोर्ट में जाएगा, इससे तो फिर मामला लंबित हो जाएगा। दादा एक चीज़ और है जो बहुत सारे जर्नलिस्ट र्यूमर भी उड़ाते रहते हैं और सवाल खड़े करते हैं कि जिस जगह पे ज़मीन अलाट है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की, इस जगह के एक मायने हैं, वो केंद्रीय सचिवालय में आता है और शास्त्री भवन के ठीक सामने है जहाँ बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं। और अगर कभी ऐसी नौबत आई कि सरकार ने कहा ठीक हम आपको ज़मीन देंगे और इस लुटियन से बाहर देंगे, या नई दिल्ली से बाहर द्वारका साइड में या रोहिणी साइड में देंगे, तो फिर ऐसी स्थिति में क्लब क्या करेगा? नहीं, सबसे पहली बात है आपने कहा कि र्यूमर, जी हाँ। तो र्यूमर का तो जवाब होता नहीं है, क्योंकि हम फैक्ट्स में चलते हैं। अभी तक सरकार के तरफ से ऐसे कोई उनके तरफ से कोई संदेश हो या अनऑफिशियल संदेश हो, ऐसे कोई संदेश आया नहीं। जमीन जो मिलना है वो तो जमीन अगर सरकार दे देते हैं, उसके साथ वर्तमान जो जहाँ पे प्रेस क्लब है उसका कोई संपर्क है नहीं है। हो सकता है कि बाद में तब देखा जाएगा, लेकिन दिल्ली या दिल्ली का बाहर कोई जाने का तो संभव नहीं, क्योंकि ये जगह जो अलॉटेड हुआ था 1958 में, इस कारण से अलॉटेड हुआ था कि पार्लियामेंट और सेक्रेटेरिएट सब नज़दीक रहे, ताकि पत्रकार तुरंत वहाँ जाके आके प्रेस क्लब से हो कि तुरंत यहाँ पे आके रिपोर्टिंग कर सकते हैं। वह पत्रकार आपस में बातचीत करके एक सहमति बना के अपना दफ्तर जाके रिपोर्ट करते हैं। प्रेस क्लब इसी जगह है कि पार्लियामेंट चलता है दिन भर, तो लोग यहाँ पे आके विश्राम भी कर सकते हैं, खाना पीना भी कर सकते हैं, खाना भी खाते हैं। हाँ, तो इसलिए इस जगह इसलिए दिया गया था और नेहरू जी ने अलाट किया था इसे। नेहरू जी ने अलॉट किया था 58 में। तो बात यह है कि इस जगह पे, अगर इस जगह पे इसलिए रखना है कि दिल्ली का जो, जिसको लुटियंस दिल्ली कहता है, पत्रकार का जाएगा लुटियंस दिल्ली में ही हुआ है। सारे वर्ल्ड में जो जो प्रेस क्लब है, आप देखिए सब में हमने बहुत प्रेस क्लब देखा है, वो प्रेस क्लब तो बहुत ही एक अच्छे प्रेस क्लब है। एक बार सरकार के एक बड़े मंत्री ने हम लोग को कहा था कि वाशिंगटन प्रेस क्लब जैसे है, हम चाहते हैं कि दिल्ली का प्रेस क्लब ऐसे बने, लेकिन वो हुआ नहीं है। उनका इच्छा थी, उनका इच्छा भी वास्तवायन नहीं हुआ है। उम्मीद है, हाँ? उम्मीद तो बनी है, उम्मीद है, और हम चाहते हैं कि ये सरकार के लिए एक अच्छा मैसेज जाएगा, क्योंकि सारे जगह पे दुनिया में अगर प्रेस क्लब में है, मतलब वो पत्रकारिता का आज़ादी का निशान है। बिल्कुल। ये अगर सरकार करते हैं तो ये सरकार का छवि बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत बढ़ेगा, सारे विश्व में बढ़ेगा। नहीं है, दुर्भाग्य की बात है, विदेश से लोग आते हैं। मैं आपको बताऊं कि अगला 29 अक्टूबर 79 जर्नलिस्ट विदेश से आ रहा है प्रेस क्लब में। हर बार सारे MEA ने बहुत सारे पत्रकार डेलीगेशन भेजते हैं। वो अगर देखेंगे ऐसे एक बिल्डिंग, उनको कैसे लगेगा? उनका बिल्डिंग तो ऐसे नहीं है ना, तो क्यों नहीं हुआ सवाल हमको भी करते हैं। सब जवाब हम ठीक से, सरकार को इज्जत बचाने के लिए सब जवाब हम नहीं देते हैं, नहीं भी देना चाहिए। विदेशों में सरकार का छवि खराब हो, हम उनके तरफ से नहीं होना चाहिए। नहीं, बराबर कोई न कोई विदेश का डेलीगेशन तो आता ही रहता आते है हैं। पत्रकारों मैं का। बोल रहा हूँ ना, 29 अक्टूबर आ रहा है, 79 जर्नलिस्ट आ रहा है 29 विदेश, नवंबर। 29 नवंबर, हाँ, विदेशों से, जी। विदेश से। जी हाँ। तो इसलिए ये हमारे पास चिट्ठी आई है अब MEA से, तो वो हम चाहते हैं कि उसको भी हमको समझाना पड़ता है। हम बोला कि हम बोला ठीक है, हम गरीब घर है, आपको ऐसे ही स्वागत करेंगे तो ठीक है, तो इसलिए हमको ये करना है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सब चीज़ को, अच्छा सरकार इसको भी मानते हैं, ऐसे नहीं है कि देखिए MEA का तरफ से डेलीगेशन भेजना मतलब प्रेस क्लब को एक स्वीकृति भी है। सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले नहीं बोलना चाहिए, ये 58 के बाद ये पहली बार प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के पत्रकार का क्लब, वर्किंग जर्नलिस्ट का क्लब इसे स्वीकृति दी है। स्वीकृति दिया है उनका जो गवर्निंग काउंसिल होगा, वो काउंसिल में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का एक जगह मिल सकते हैं। भारत के राजपत्र में भी, भारत का राजपत्र में भी उसका नोटिफिकेशन जारी है। अभी एक इसका एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में कुछ टाइम लगेगा। हो सकता, हम उम्मीद करते हैं कि अगर जैसे लोग कहते हैं ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जगह होना चाहिए भारत का, तो पहली बार प्रेस क्लब इंडिया का, पत्रकार का जो सबसे बड़ा संस्था है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, वो सिक्योरिटी काउंसिल जो है अगर मानते हैं तो उसमें हमारा जगह होने जा रहा है। दादा बहुत बहुत धन्यवाद। अभी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का, अभी आप फिर से अध्यक्ष निर्वाचित हुए और आपने हमसे बातचीत करने का समय निकाला, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको चैनल को भी शुभकामनाएं। हम आपको ऐसी मदद करते रहिए, उम्मीद है। थैंक यू दादा। हम फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।